राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अनंत चतुर्दशी की कथा और महत्व बताएंगे। अनंत चतुर्दशी व्रत का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। इस व्रत को सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की सलाह से पांडवों ने भी इस व्रत को उस समय किया था जब वे वन वन भटक रहे थे। माना जाता है इस व्रत को करने से दरिद्रता का नाश होता है और ग्रहों की बाधाएं भी दूर होती हैं। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का होता है। इस दिन सूत या रेशम के धागे में 14 गांठ लगाकर उसे कुमकुम से रंगकर पूजा की जाती है। पूजा के बाद उस धागे को कलाई पर बांधा जाता है। कलाई पर बांधे गए इस धागे को अनंत कहा जाता है। भगवान विष्णु का रूप माने जाने वाले इस धागे को रक्षा सूत्र भी कहते हैं। मान्यता है कि इस धागे को बांधने से समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अनंत चतुर्दशी के दिन कई जगह गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है और इसी के साथ गणेश उत्सव का समापन भी इसी दिन हो जाता है। आज के दिन अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीति होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को दूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्म परायण तथा ज्योति कर्म कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गए। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ।
परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। आज के दिन अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी कष्टों संकटों से मुक्ति मिलती है, दुख दरिद्रता दूर होते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूपों के पूजन का विधान है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं। कहा जाता है इस दिन व्रत कर विष्णु जी के अनंत रूपों का स्मरण करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। पूजन स्थल की सफाई कर उसे गंगा जल से पवित्र करें। पूजन स्थल पर एक चौकी लगाएं। चौकी पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। चावल और फूल से स्वास्तिक का पूजन करें। चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा विराजमान करें। पहले भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से भगवान विष्णु को पहले स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को चौकी पर विराजमान करें। भगवान विष्णु जी के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही फूलों की माला भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। इस दिन कलश की स्थापना भी की जाती है। इसके लिए एक कलश में शुद्ध जल भर के कलश में 1 रुपए का सिक्का, इत्र, थोड़े से साबुत चावल, हल्दी की गांठ या फिर पिसी हुई हल्दी डाली जाती है। कलश में थोड़ा कुश भी डाला जाता है। कुश ना हो तो कुश की जगह दूध भी डाल सकते हैं। अब चौकी पर थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद एक सूत्र तैयार किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में सूत्र का बड़ा महत्व है। यह अनंत सूत्र शुद्ध रेशम या कपास के सूत के धागे को हल्दी, केसर रोली में रंगकर इस धागे में 14 गांठ लगाए जाते हैं। फिर इस धागे को भगवान विष्णु जी के सामने रखकर धागे का पूजन किया जाता है। धागे पर सबसे पहले गंगा जल छिड़का जाता है। फिर हाथ में पुष्प अक्षत लेकर धागे पर अर्पित किया जाता है। फिर धूप दीप आदि से पूजन किया जाता है। फिर भगवान विष्णु जी को पीले रंग के धागे का भोग लगाएं। हो सके तो भगवान विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करें। सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, अनंत चतुर्दशी की कथा सुने और भगवान विष्णु जी की चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान अनंत का ध्यान करते हुए इस डोरे को धारण करें। महिलाएं अपने बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में और पुरुष दाहिने हाथ में यानी कि राइट हैंड में इस डोरे को धारण करें।
यह डोरा भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है इस अनंत सूत्र को बांधने से व्यक्ति प्रत्येक कष्ट से दूर रहता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस दिन श्री हरि की पूजा करता है उसे सभी पापों और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अनंत चतुर्दशी का अगर आप यह डोरा बांध रहे हैं तो आपको अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना अनिवार्य है। इस डोरे को बांधते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इस डोरे का भूल कर भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर अनंत चतुर्दशी के आप व्रत रख रहे हैं तो यह व्रत लगातार 14 वर्षों तक रखे जाते हैं। 14 वर्षवास उद्यापन करने के बाद ही व्रत को छोड़ा जाता है। इसलिए अनंत चतुर्दशी के पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।